अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये बिल्डिंग जो है ना, जो आपको नज़र आ रही है पीछे, जानी पहचानी बिल्डिंग है। अगर इसकी हम तस्वीर लगाएं कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपको इस बिल्डिंग को देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग नस्ला टावर है, जो कराची के इलाके शारा फैसल और शारा कायदीन के संगम में दरमियान में बनी हुई है। और ये सर्विस रोड को बंद करके इसके ऊपर 40% जो है ना कब्जा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खड़ी की गई। 80% लोगों ने घर खाली कर दिए, 20% लोग अभी बाकी हैं, जो कि कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारी लाशें जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। तो तकरीबन 500 के करीब जो है ना पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और अगर किसी भी सूरत से निपटने के लिए अगर रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी, तो दूसरे सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी जो है ना मंगवा ली जाएगी। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, और ये खाली जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो जिन्होंने कर दिया है वो कौन है और जो नहीं कर रहे वो कौन है। तो मेरे साथ रहिएगा, चले देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं आपको कि नस्ला टावर के 20% मकीनों ने अपने फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया है। अच्छा, इनमें से बेशतर जो रिहायशी हैं उन्होंने इस मामले को ज़िंदगी और मौत का भी मसला बना लिया है। ठीक है। अच्छा, एक यानी कि जिन लोगों ने और जिन अफराद ने इमारत को ताहाल खाली नहीं किया, वो फ्लैटों में पूरे कुंबे के साथ रिहाइश पजीर हैं। और दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों ने इस मामले को संजीदगी से देखते हुए 500 से ज़ायद रेजरो पुलिस एहलकारों को तैयार रहने की हिदायत की है, जिनमें ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। इमारत को जल्द खाली न करने की सूरत में फ्लैट के मकीनों के साथ सख्त रवैया अपनाने की हिकमत अमली तय की गई है, क्योंकि दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक नस्ला टावर के 80% लोग घर खाली कर चुके हैं और 20% लोग अभी बाकी हैं। सबसे पहले इन अफराद ने फ्लैट खाली किए जो किराए पर मुकीम थे। नस्ला टावर के फ्लैट खाली करने की इब्तिदा 27 अक्टूबर की सुबह से हो गई थी और रात 12 बजे से पहले ही 80% फ्लैट खाली हो गए थे। अच्छा, जो फ्लैट खाली करने वाले जो ज़्यादातर अफराद थे ना, वो ज़ारों कतार रो भी रहे थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। इनका कहना था कि इनसे इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली गई और अब इस शहर में इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ना इन्हें मालूम है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी किस तरह से बसर करेंगे। फ्लैट खाली करने वाले बेशतर अफराद ने आर्जी ठिकाना रिश्तेदारों के घरों को बनाया है, ताकि बाद में किसी भी मुतवसत आबादी वाले इलाके में किराए का घर लेकर इसमें रिहाइश इख्तियार कर सकें। दूसरी जानिब नस्ला टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक 20% लोग अपने कुंबे समेत फ्लैटों में रह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक और मैं बात बता दूं कि बिजली के लिए जनरेटर और पानी बोरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लैट खाली ना करने वालों का कहना है कि वो किसी सूरत फ्लैट खाली नहीं करेंगे, चाहे मुतल्लिका इदारे इन समेत पूरी इमारत को गिरा दें या ढा दें, क्योंकि ये इनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। अगर उन्होंने ये फ्लैट खाली ना किया तो फिर उनके पास कुछ नहीं होगा और वो नहायत बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। नस्ला टावर के एक रिहायशी ने किसी अखबार से बात करते हुए कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बचा जिससे हम फिर से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। मेरी 3 बेटियां हैं और जो कुछ भी है इनकी शादी के लिए रखा है, बाकी सब कुछ फ़रोख्त करके मैंने ये फ्लैट ख़रीदा था, जिसमें मेरी अहलिया ने अपनी वरासत में मिलने वाला हिस्सा मिलाया। ये फ्लैट मेरा और मेरी अहलिया की मलकियत है, मगर अब हमें कहा जा रहा है कि फ़्लैट को खाली कर दो। कोई हमें बताया कि अगर फ्लैट खाली कर दिया तो हम लोग अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, हम लोग इस फ्लैट से निकले तो बर्बाद हो जाएंगे। ये कहना था एक रिहायशी का किसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए। क्योंकि उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि अगर चाहे तो कुछ भी हो जाए, हम फ्लैट खाली नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं कि इन्होंने कहा था ना कि हम फ्लैट खाली नहीं करेंगे। अगर मुतल्लिका इदारे इस इमारत को गिराना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ही इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दें, ताकि हमें अपनी मौत जो है ना अपनी छत के नीचे ही नज़र आए। अच्छा, नस्ला टावर फ्लैट नंबर 301 के
मकीन और उम्रा ट्रैवल एजेंसी के मालिक अब्दुल कादिर ने बताया एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि नसरा टावर गिराने के फैसले ने मुझ समेत तमाम रिहायशियों के सरों पर क़यामत ढा दी है। तमाम ज़िंदगी का सरमाया फ्लैट खरीदने में लगा दिया। मुझ समेत तमाम अलाटीज़ अब किसी मौजज़े के मुंतज़र हैं। तमाम मुतल्लका इदारों से तस्दीक कराने के बाद फ्लैट ख़रीदा था। 4 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। 2013 में इमारत तामीर होना शुरू हुई तो मैंने अपनी वरासत की तमाम रकम से फ़्लैट की बुकिंग करवाई। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से फ़्लैट की तमाम एक साथ अदा की, यहाँ तक कि बीवी का जेवर भी फ़रोख्त किया। अच्छा, फिर भी रकम पूरी ना होने पर कर्ज लेकर अदायगी की। अब तक लिया गया कर्जा अदा कर रहा हूँ। ये कहना था एक रिहायशी का किसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए। अच्छा, उनमें से और रिहायशी जो है बशीर साहब का कहना था कि अक्टूबर 2017 में मैंने अपने अहले खाना के हमरा यहाँ रिहाइश इख्तियार की थी। 1 करोड़ 45 लाख में फ़्लैट ख़रीदा था और लीज़ की मद में मज़ीद 15 लाख रुपए अदा किए थे, मगर अब हमसे छत छीनी जा रही है। हमें हमारा कसूर तो बताया जाए कि हमने कहाँ गलती की। इस तकलीफ़ का लहमात में हमारी किसी भी जानिब से हमारी कोई दाद रसी नहीं की गई। दुनिया के लिए हम लोग तमाशा बन गए हैं। कोई हमारे साथ हमदर्दी करता है तो कोई कसूरवार ठहराता है। और वाकई ये बात सही है दोस्तों कि कई यूट्यूबर जो है ना आके जो है ना हमदर्दी करते हैं और कई यूट्यूबर जो है ना अपना मंजन बेचते हैं। तो इस मंजन के चक्कर में जो है ना, खैर ये तो एक बात थी और वाकई हकीकत है कि कई लोग जो है ना यहाँ पर इनकी दादरसी करते हैं और कई जो है ना मंजन बेचते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो कसूरवार था उसको तो जो है ना कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। अच्छा, तस्दीक जो है ना, इन्होंने जो तस्दीक कराई थी वो मुतल्लका इदारों से करवा कर ही फ्लैट बुक कराया था और फिर ख़रीदा था। कहीं सुनवाई ना होने पर हम लोग भी थक कर खामोश हो गए हैं और अपना फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया है कि हमारे हक़ में जो भी हो बेहतर हो। हम अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं है। ये अखबार में किसी शख्स का कहना था यहाँ के रिहायशी का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 500 से ज़ायद पुलिस रिजर्व फोर्स के एहलकारों को तैयार रहने की हिदायत की गई है, जिसमें ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर रेंजर से भी मदद लेने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। दूसरी जानिब शहर भर के कबाड़ियों ने इमारत मनहदम किए जाने की सूरत में मलबा उठाने का ठेका लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का रुख शुरू कर दिया है। हर कबाड़ी अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है और हर कबाड़ी अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है। कोई सरिये का कर रहा है, कोई स्टील का कर रहा है, कोई एसी का कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, कोई प्लम्बरिंग का, कोई पाइपों का कर रहा है। सारे जो है ना कबाड़ियाँ जो है ना मसरूफ़ हो गए इस मामले में ठेका लेने के। अच्छा, डीसी ऑफिस का अमला और इंक्रोचमेंट टीम का अमला काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हाथ से तोड़ने का जो अमल है, जैसे कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, वहाँ पर जिन मज़दूरों ने काम किया था तो काफ़ी हद तक जो है ना उन्होंने एक्सपर्ट तरीके से जो है ना काफ़ी बिल्डिंगें गिराई थी। तो हमारे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ही मशहूर हो चुके हैं बिल्डिंगों को डिमोलिश करने के चक्कर में, तो उनका नाम है यारू खान। तो यारू खान के हाथ में अगर ये बिल्डिंग आ गई तो वो इसको इस तरीके से उसको जो है ना डिमोलिश करेगा कि कोई जानी नुकसान नहीं होगा। तो वो हमने अपनी अक्सर वीडियोस में कहा है कि यारू खान की आपने जो है ना पूरी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसने गिराई हैं। हमने सारी फोटेज आपको दिखाई किस तरह वो उसने जो है ना 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंग गिराई और एक ही झटके से गिराई, जिसकी वजह से उसने जाने भी बचाई और अपने आप को भी बचाया। तो यारू खान जो है ना, अगर वो इस बिल्डिंग के ऊपर उसको काम मिलता है तो शायद वो इसको बहुत तरीके से गिराए, क्योंकि वो उसके बाप दादा परदादा तक जो है ना वो इस काम में थे डिमोलिश करने के। तो उस हिसाब से जो है ना यारू खान जो है ना एक्सपर्ट बंदा है। तो उम्मीद करते हैं कि यारू खान को ये ठेका मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये काम जल्द अंजाम पाएगा।